Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning the question of exercise 14.5. In this exercise, we have learned about the perpendicular bisector of a line segment या फिर axis of symmetry. जैसे हम क्या बोलेंगे, देखो बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर. जैसा हमने एक्सरसाइज 14.4 में देखा था, हमने क्या देखा था कि कोई भी लाइन होती थी उस पर हम एक पॉइंट मार्क करते थे, फिर हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे विद द आर्क, जिसमें क्या होता था कि राइट एंगल फॉर्म होता था. तो देखिए बाइसेक्टर भी क्या होता है, आपकी कोई भी लाइन होती है जिसके आप कोई भी 2 पॉइंट से यूज़ करके आपस की एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो बाइसेक्टर क्या काम करता है बच्चों, कि बाइसेक्टर किसी भी गिवन लाइन को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने का काम करता है. जैसे कि आपकी यहाँ पे एक लाइन दे दी है बच्चों, और ए बी लाइन दे दी है, ठीक है. अब यहाँ पे आपका, अब आपने इसको कैसे बनाया होगा, ये आपकी ए बी लाइन है. अभी इसको 2 पार्ट्स पे मतलब बाइसेक्टर जो है किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 हाल्स में 2 इक्वल पार्ट्स में बराबर काटने का काम करता है और साथ ही साथ में रेक्टेंगल बनाने का काम करता है. तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे यूजिंग रूलर एंड कंपास. तो सबसे पहले जब भी हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम कोई भी लाइन बना लेंगे जिसका नाम ए बी पी क्यू एम एन विच एवर वी लाइक इट, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हम बनाएंगे अब इसके 2 पॉइंट्स मेजर कर देंगे, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट नेम्ड कर दिए. अब इसका बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कंपास होगी उसको हम इस पॉइंट से आधे से ज़्यादा खोलेंगे, पूरा नहीं, आधे से ज़्यादा खोलेंगे. और उसके बाद में इस पॉइंट से एक बार, इस पॉइंट से और एक बार इस पॉइंट से ऊपर और एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ऐसे हम आर्क लगा देंगे और उसके बाद हम इसे मेजर कर देंगे. ओके, इस तरीके से हम करेंगे कि ए बी लाइन थी जिस पे आपने किया, तो देखिए इन्होंने 2 पार्ट्स में जब 2 आर्क लगाएंगे तो इस तरीके से हम इस लाइन को जोड़ देंगे. तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री या परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर. ओके, सो नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.5. द क्वेश्चन इज हियर, ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर. तो देखिए बच्चों सबसे पहले जब हम करेंगे तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ मेजर टू बी 7.3 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस मतलब बाइसेक्टर ही हुआ, सेम थिंग. ओके, सो देखिए बच्चों कैसे करेंगे. सो फॉर दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम बच्चों 7.3 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे. सो ठीक है, बना दी और इसको हम नेम कर देंगे, दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द पॉइंट बी. और ये कितने सेंटीमीटर की है, 7.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है. अब हमें इसका फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो देखिए मैंने अपनी कॉम्पास के अंदर पेंसिल कर ली है. अब देखिए बच्चों की हमने देखिए कोई हमने बिटवीन अ पॉइंट नहीं लगाया, हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ए के पॉइंट ए, ए के पॉइंट बी. लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पे हमारा कंपास रखेंगे और आधे से ज़्यादा इस कंपास को हम खोल लेंगे, ठीक है. ओके, ठीक है. अब हमें क्या करना था, एक बार पॉइंट ए पर से हम एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक बार नीचे. ओके, तो देखिए एक बार ऊपर एक बार नीचे अबव द लाइन. अब इसी तरीके से पॉइंट बी पे. अब देखिए बच्चों ये जो लाइन्स है ना हमारी, हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये एक दूसरे को प्रॉपरली इंटरसेक्ट करें. ओके, तो देखिए अब ये दोनों बिल्कुल सेम इक्वल है, ठीक है. हमने लाइन के अबाव और लाइन के बिलो दोनों तरफ ही हमारे पॉइंट्स लगा दिए. अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रूलर है उससे हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे. तो देखेंगे कि यहाँ जो पॉइंट है बच्चों, देखिए मैं पूरी लाइन ज्वाइन करके दिखा देती हूँ आपको. सो देखिए बच्चों ये जो पॉइंट है इसका नाम मैंने रख दिया, मान लीजिए ओ. तो अब आप देखेंगे कि मैंने बिना मेज़रमेंट के, मैंने सिर्फ अपने कंपास से क्या किया था, एक लाइन बनाई थी. जो पहले क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 7.3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, तो हमने लाइन बनाई थी और उसके बाद में हमने आधे से ज़्यादा कंपास खोला था, एक पॉइंट ऊपर एक आर्क नीचे. इसी तरीके से सेम एज द पॉइंट बी, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और बाद में हमने इनको क्या कर लिया, रूलर की मदद से अपने ज्वाइन कर लिए. तो देखिए जब ज्वाइन किए तो हम इस लाइन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए ये जो लाइन है बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, देखिए ये कितनी आ रही है 3 पॉइंट, और देखिए ये दोनों कैसी आ रही है, एकदम सिमिलर आ रही है. तो हम कह सकते हैं कि मैं इसको नाम दे देती हूँ एक्स वाई. तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या फिर बोल सकते हैं कि एक्स वाई इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइन ए बी. तो हम बोल रहे हैं कि इसने इसको 90 डिग्री का एंगल बनाने का भी काम किया. सो बच्चों इस तरीके से हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2.
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत आर जस्ट सिमिलर वर्ड्स कि दोनों का ही काम क्या होता है, बाइसेक्टर भी जो होता है लाइन को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो देखिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, एक लाइन हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे जिसका नाम दे देंगे पी क्यू और जिसकी लेंथ कितना सेंटीमीटर होगी 9.5। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। So children, first of all we have to do make a line of 9.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम अपने रूलर को अपनी नोटबुक पे रखेंगे एंड 0 पॉइंट से लेकर 9.5 इज हियर। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो देखिए ये एक हमारी लाइन सेगमेंट है जो कि कितने सेंटीमीटर को मेजर करती है, 9.5 सेंटीमीटर को। अब देखिए इन्होंने हमें बताया नहीं कि आपको क्या नाम रखना है, तो मैंने इसका नाम रख दिया पी एंड क्यू। सो हेयर द लाइन इज़ द पी क्यू, हमारी लाइन सेगमेंट क्या हो गई, पी क्यू हो गई। अब हमें इसका बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमने हमारे कंपास को पॉइंट ए से रखा था, तो यहाँ पे हम अपने कंपास को रेंडमली ऐसे पॉइंट ए से कि आधे से ज़्यादा लाइन से ज़्यादा इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब इसी तरीके से पॉइंट क्यू से भी हम करेंगे। सो देखिए जब हमने इन्हें किया तो देखिए बच्चों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा, और मैंने इसको नाम रख दिया ए बी। सो हमारे ए बी इज़ द बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, और यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल भी इसने फॉर्म कर दिया है। तो लेट्स इट ओके। तो देखिए ये हमारी, इसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलेंगे। Right now the question number 3, draw the perpendicular bisector of line XY whose length is 10.3 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों कि आपको एक लाइन सेगमेंट लेनी है whose name is the XY, जिस पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है, और जो लाइन सेगमेंट है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 10.3। अब इसमें हमें 2 कंडीशंस दे रखी। द वन इज द कंडीशन इज दैट टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर PX इज इक्वल्स टू PY। ये बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले एक जो भी बाइसेक्टर आप बनाएंगे उसका एक पॉइंट का नाम रखेंगे P और आपको मेजर करने PX इक्वल्स टू PY। सो देखिए कैसे करेंगे हम। सो गिवन द क्वेश्चन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY। तो देखिए सबसे पहले हमारी लाइन सेगमेंट है कि आपको XY लाइन सेंटीमीटर लेनी है जिसकी लेंथ होगी 10.3। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी, 10.3 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर लूँगी। ठीक है, हुज नेम इज़ द X एंड द Y। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज़ दैट 10.3 सेंटीमीटर। अभी बोल रहे हैं कि आपको उसका एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर आपको पता है कि पॉइंट पी एक्स जो है उसमें हम अपने कॉम्पास को रैंडमली खोलेंगे, आधे से ज़्यादा खोल लिया। अब एक आर्क एक्स ऊपर और नीचे दोनों साइड, ठीक है। देखिए तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया है। सो देखिए ये तो हो गया आपका बाइसेक्टर जिसका नाम मैंने रख दिया ए बी। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट लाइन फिनिश। अब ये कंडीशन बोल रहे हैं कि टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, कि ये जो बाइसेक्टर ए बी आपने ड्रॉन किया इस पे आपको एक पॉइंट लेना है जिसका नाम क्या होगा पी। तो देखिए बच्चों मैंने रैंडमली इस बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम क्या है बच्चों पी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि P ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन ऑन XY, कि जो P पॉइंट हमने ले लिया है कि कहाँ से मिला हमें, ये हमने अपने मर्जी से लिया है। और बोल रहे हैं एग्जामिन वेदर कि अब ये जो PX और PY है इनकी लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए ना हमें सबसे पहले इसको ज्वाइन करना होगा। सो देखिए क्योंकि हमें चेक करना है कि PX और जो PY है वो दोनों इक्वल है या नहीं। तो देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, अपने स्केल से मेजर करूँगी। तो देखिए बच्चों जब मैं इसको मेजर कर रही हूँ तो ये मेरी आ रही है 6.8 सेंटीमीटर की, और ये यहाँ पे भी सेम मेरी आ रही है 8 सेंटीमीटर की। सो देखिए मैं लिख सकती हूँ, हमें एग्जामिन यही करना है कि PX जो है वो PY के बराबर है या नहीं। तो देखिए बच्चों PX और PY मेरी दोनों ही आ रही है 6.8 सेंटीमीटर की। तो मैं क्या लिखूँगी, येस PX एंड PY इज़ इक्वल्स टू
ईच अदर, कि दोनों, कि बच्चों हम कह सकते हैं कि बाइसेक्टर जो है वो एक लाइन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और जब आप इसका कोई भी पॉइंट आप इसके बाइसेक्टर पे लेते हो और आप उसकी आर्म्स को ज्वाइन करते हो तो वो भी कैसी आती है बच्चों, हमेशा इक्वल आती है। ओके, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई है। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। सो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन है, इफ़ m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। ये बोल रहे हैं कि अब आपकी जो सेकंड कंडीशन है कि आपकी जो लाइन है एक्स वाई उस पर आपको एक पॉइंट लेना है, इज़ अ मिड पॉइंट, कि जिसका नाम रखना है। तो देखिए ये जो बाइसेक्टर था इसने इसको ड्रॉ किया था, तो इस पॉइंट का मैं क्या नाम रख सकती हूँ बच्चों, m रख सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन एक्स वाई, क्योंकि जो बाइसेक्टर एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है वो भी इक्वल। तो देखिए अब ये बोल रहे हैं कि ये जो mx है और ये my का क्या रिलेशनशिप है, मतलब इनकी लेंथ कैसी होगी। तो देखिए जब बच्चों मैं mx को मेजर करती हूँ तो इट इज़ जस्ट टू बी 5 सेंटीमीटर, ये मेरी आ रही है 5.1 सेंटीमीटर की, और ये भी मेरी आ रही है my भी 5.1 सेंटीमीटर की। तो मैं बोल सकती हूँ कि mx इज़ इक्वल्स टू my, और कितने सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि जब कोई भी मिड पॉइंट होता है वो किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारी दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल्ड हो गई है। ओके, थैंक यू ऑल।